ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव -10, -10 और ये पॉजिटिव से नेगेटिव -4 वोल्ट -4 वोल्ट जी सर इक्वल टू इक्वल टू PQ इसकी वैल्यू रखेंगे Vp इक्वल टू L की वैल्यू 2, L की वैल्यू ठीक है। Di ओवर dt कितना दिया था? सर ये दिया था आपने 2 एम्पियर पर सेकेंड, सर ठीक है ना। सॉरी इक्वल नहीं देना, -L तो ये 2 × 2 4, हाँ 4 -10 रेजिस्टर से करेंगे ना जी। रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, L ओवर dt, हाँ जी जी L की वैल्यू 2, जी L की वैल्यू कितनी है 2, Di ओवर dt की वैल्यू कितनी है 2, 2 -10 -4 इक्वल टू Vq, सही है ना। तो ये Vp -4 -10 -4 इक्वल टू Vq, तो Vp माइनस Vq इक्वल टू 18। सही है सर ये -10 -4 कैसे रखा है ये बताइएगा। बेटा -10 प्लस से नेगेटिव की तरफ गए ना, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए। और -4 2 × 4 2 × 2 करंट 2 एम्पियर आ रहा है ना, वोल्ट पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, सही है। ये कुछ ऐसे ही है कि इधर बैटरी जो हुई है, देखें ये कुछ ऐसे ही है कि इस इंडक्टर को हटा के हम बैटरी लगा सकते हैं कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की, ठीक है ना। उसका हायर पोटेंशियल इधर होगा और लोअर पोटेंशियल इधर होगा। क्यों? क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है तो इसको अपोज करेगा ना। तो इस सेटअप को मैं जैसे बना सकता था, इंडक्टर की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, इंड्यूस, और फिर यहाँ पे एक और बैटरी, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। इधर कितना इंड्यूस हुआ है बेटा 4 वोल्ट, कितना हुआ है 4 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट और इधर जी 2 करंट 2 है। तो हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, ठीक है। तो Vp -4 -10 -4 इक्वल टू Vq, फिर से Vp माइनस Vq कितना आ गया 18। बैटरी इंड्यूस चारों। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायमेंशंस पे, शेप और साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन, शेप और साइज पे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो वाकई में भी यही सच बात है कि गलत बात है, गलत बात। किसी के लिए एल फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं किसी सेटअप के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस किसी सेटअप के लिए फाइंड करते हैं, सोलेनॉइड के लिए फाइंड कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग मतलब समझते हो ना, आइडियल सोलेनॉइड बेटा, आइडियल सोलेनॉइड है ना। किसी सोलेनॉइड है आइडियल, अच्छा ठीक है। अब मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, सोलेनॉइड ऐसे, सही है। तो करंट ऐसे बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आइडियल है, तो समझ गए ना। आइडियल है तो लॉन्ग है तो समझ गए ना, आइडियल है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, अंदर ऐसे स्ट्रेट, है ना। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0। आपसे पूछूं कि एक लूप से कितने फ्लक्स लिंकेज हैं, एक लूप से कितने फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है ना। एक देखो, इससे भी तो यही मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, इस लूप के अंदर कितनी होगी, ये हर जगह पे कितनी है म्यू नॉट एन आई। तो एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, हाँ, और इस हाँ इनटू एरिया, इसका मान लो कि रेडियस आर है, कितना रेडियस है आर है, सही ना, समझ आया, कितना रेडियस है आर है। और इसमें टर्न्स भी बोल लेते हैं कि कितने हैं एन टर्न्स है, और इसकी लेंथ जो है ना एल है, सही। अच्छा, तो फ्लक्स लिंकेज लिख लेते हैं, फ्लक्स लिंकेज विथ वन लूप, विथ वन लूप। एक लूप से कितने, मतलब अगर एक लूप देखो तो सही ना, तो एक लूप से कितने होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सही ना। फ्लक्स लिंकेज विथ होल सोलेनॉइड, फ्लक्स लिंकेज विथ
विथ होल सोलेनाइड कितना होगा? N V dot phi r. कितने लूप से? एक लूप से इतने होंगे तो n से कितने होंगे? p पाई r स्क्वायर इंटू n, इतने होंगे, है ना? हाँ, इतने फ्लक्स लिंकेज होंगे। समझ आ रहे? ओके ठीक है जी। किससे कंपेयर करूं? म्यूचुअल इंडक्शन तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, मैं सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा रहा हूँ। उसका कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एल फाइंड कर रहे हैं, एल फॉर द लॉन्ग सोलेनाइड। अच्छा, फाई टोटल बेटा किसके बराबर होता है? एल आई। किसके बराबर होता है? हाँ, तो एल आई के बराबर होता है। अच्छा, और एन बराबर होता है, यहाँ ऐसे बोल लो, एन अपान एल बराबर किसके होता है? एन के। सही ना, एन के बराबर होता है। सही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है बेटा? फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस जगह पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं बी पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बी की जगह तो रखो ना, बी आर स्क्वायर एन एल। सही है ना? बी की जगह पर वैल्यू रखो। सही है ना? इधर ही बदलूं, चलो। टोटल फ्लक्स कितने होंगे? बी की जगह पर वैल्यू रखो, कितनी रखेंगे? म्यू नॉट एन आई इंटू ये वाला, है ना? बी की जगह पर वैल्यू रखी है बेटा। देखो बी कितना है? बी पाई आर स्क्वायर एन एल है ना। बी की जगह पे क्या रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कितनी? म्यू नॉट एन आई। ठीक है ना? तो म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर एन एल। तो फाई टोटल जो हो जाएंगे म्यू नॉट एन आई स्क्वायर आई। सही है ना? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आई इधर आ जाएगा तो फाई टोटल अपन आई हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब ये किसके बराबर होता है? एल के, है ना? किसके बराबर होता है? फाई टोटल अपन आई किसके बराबर होता है? एल के। एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सही। अब देखो एल जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो क्या फाई पे डिपेंड कर रहा है? क्या फाई का टर्म आ रहा है? क्या आई का टर्म आ रहा है? इस पे डिपेंड नहीं करता। वैसे तो हमें ऐसे लग रहा था ना, एल इज फाई अपॉन आई, है ना, कि फाई टोटल जितने होंगे एल ऐसे, पर ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है। ये एल जो है ना इंडिपेंडेंट है। देखो एल डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और कोर मटेरियल जिसपे ये लिपटी हुई होगी, जिसपे ये लिपटी हुई होगी, है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, हो सकता है इसके अंदर कोर मटेरियल और हो, ऐसे होगा ना। उस मटेरियल का ये म्यू होगा सर। जी, ये तो एयर में पड़ा हुआ है ना, हो सकता है सोलेनाइड ऐसे इस पे रखी हुई है। सही ना? तो इसका कैसे लिखेंगे? म्यू आर कैसे लिखेंगे? म्यू नॉट म्यू एम इंटू म्यू आर, है ना? तो इस जगह पे वो आ जाएगा। तो देखो एल जो है डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? सर ये डिपेंड कर रहा है लाइक डायमेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू नॉट यानी कि कोर मटेरियल पे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। सही है ना? जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, कोर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ, इसकी लेंथ पे पूरे, हाँ डेफिनेटली लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ये इंडक्टर की तो ये सही है बेटा। ये देखो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम होता है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, कभी कभी ऐसे, है ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई स्क्वायर वी। वी क्या है? वोल्टेज, वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर इंटू एल क्या होगा? वॉल्यूम। सही है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो ना तो फाई पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है,
ना तो ई पे डिपेंड करता है, ना तो डी आई और डी टी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पे करता है? कोर मटेरियल पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया में, मीन्स डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, सही ना। कोर मटेरियल जिसपे ये लपटी हुई होगी सोलेनोइड, कोई मटेरियल होगा ना उस पर लपटेंगे ना उसको, सही ना, उस पर डिपेंड करती है। इंसुलेटर हो, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। तारे भले इंसुलेटर, भले वो कंडक्टर हो, पर तारे फिर इंसुलेटर कर दो। तारे तो वैसे ही सर, तारे तो कंडक्टर होनी चाहिए, उनमें तो करंट फ्लो करवाना तार इंसुलेटिंग हो, मतलब ऊपर से कवर हो उनके ऊपर, इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटिंग हो। हाँ सर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है जी, हाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है जी बेटा। बेटा क्योंकि फाई चेंज होगा ना, तो उसके साथ करंट चेंज होगा तो फाई भी तो बढ़ेगा ना, तो रेशियो तो सेम रहेगा ना, इसलिए सही ना। जैसे फाई बेटा करंट के साथ फाई बढ़ेगा ना, रेशियो ऑलवेज सेम रहेगा, इसलिए बता रहा हूं। शाबाश। हाथ से सर, ये प्रूफ था कि मतलब जो कोएफिशिएंट है किस किस चीज पे डिपेंड हाँ, सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन चीजों पे डिपेंड करता है बस। फाई पे भी डिपेंड नहीं करता, आई पे भी डिपेंड नहीं करता, ई डी आई और डी टी कहीं आया है एल में? जैसे वो मतलब ये मटेरियल यू नॉट मटेरियल को शो करेगा कि कौन सा मीडियम रखा है मीडियम। हाँ, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस मटेरियल से पार कर रही हैं, ठीक है। मिटा रहा हूँ बेटा, आवाज नहीं, बंद कर। अब लिखो ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने बताया था कि एक कॉइल में जब करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसके नज़दीक पड़ी हुई जो कॉइल होगी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा। एक कॉइल पड़ी हुई है, उसमें करंट, प्राइमरी कॉइल है, उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, जिसमें मेन करंट होता है, सही ना। उसमें अगर करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इम्पैक्ट उसके नज़दीक में पड़ी हुई कॉइल होगी उस पर पड़ेगा, उसमें भी एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, या ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। सुनना भाई, डेफिनेशन लिखो, इन ईएमएफ एंड करंट induced in secondary coil due to changing magnetic field in primary coil when primary coil is connected with current varying circuit, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो या करंट इंड्यूस हो सेकेंडरी कॉइल में, क्यों? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, किसमें? प्राइमरी कॉइल में, है ना। कैसे होगा? जब वो प्राइमरी कॉइल किससे कनेक्टेड हो? करंट वेरिंग सर्किट से, करंट वेरिंग सर्किट से, वेरिएबल करंट हो उसमें, किसमें हो? वेरिएबल करंट हो रहा हो ना प्राइमरी कॉइल में, हाँ ना। करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेंगी ना। वैसे भले पड़ा रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कांस्टेंट करंट है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी। पर अगर प्राइमरी कॉइल में करंट वेरी कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेंगी। वो पास किससे करेंगी? थोड़ी बहुत पास करेंगी सेकेंडरी कॉइल से, सही ना। फ्लक्स चेंज हो रहे होंगे ना उसमें, तो उसमें भी क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, सही ना। पर प्राइमरी कॉइल बताता हूँ जिसमें मेन करंट है, ऐसे समझ लो, हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है बेटा, ऐसा सर्किट है
जो कि करंट को वेरी करके इधर भेज रहा है। क्या कर रहा है? करंट को वेरी करके इधर भेज रहा है, सही है ना? इधर भेज रहा है, इधर ऐसे, सही है, ऐसे। इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। और ये करंट जो बह रहा है उसको क्या बोलेंगे? आईपी। आईपी मतलब प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना? हाँ, अच्छा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे, है ना? सही। अब यहाँ पे एक और कॉइल बनाए, ठीक है? इसमें गैल्वानोमीटर वगैरह लगवा दो, जो भी लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है? अच्छा, अब क्या होगा बेटा? यहाँ से करंट इधर प्राइमरी आया, सेकेंडरी करंट ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ऐसे करके, ऐसे से करंट। अच्छा, इसको सेकेंडरी करंट बोला जाता है। ये प्राइमरी कॉइल है। ये कैसी कॉइल है? जिसमें मेन करंट बह रहा है और जिसमें इंड्यूस हुआ है उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। अब सुनो, इसमें क्योंकि क्या चेंज हुआ है बेटा? प्राइमरी कॉइल में क्या चेंज हुआ है? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ है, सही ना? इसमें क्या आया है? चेंज आया है। जिसमें प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुए। क्या चेंज हुए? सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, जिससे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुए। क्या हुए? फ्लक्स चेंज हुए, जिससे क्या हुआ है? सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, सही ना? ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जिससे क्या बहा है? करंट बहा है। करंट बहा है सेकेंडरी कॉइल में, सही ना? इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, सही है? समझ में आया? ये कुछ ऐसे। इधर से क्या हुआ है? करंट मान लो कि इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से जो जा रही हैं इस सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस करेंगी, वो भी क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेंगे। फ्लक्स इंक्रीज करें तो इसमें करंट बहेगा, है ना? क्या करेगा? करंट बहेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड्स को कम करने के लिए इसको ऐसे बहना पड़ेगा, है ना? कैसे बहना पड़ेगा? ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, सही ना? ऐसे हाँ, ऐसे बहना पड़ेगा, है ना? जी, सही है ना? समझ आ रहा है? ऐसे करके, ऐसे करंट ऐसे 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 करते 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 ऐसे आएगा ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हों, ऐसे ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, तो करंट ऐसे बहे ना, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएंगी ना। तो करंट ऐसे 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 करते करते करते, सॉरी गलत किया मैंने जी। क्या है? चलो करंट को डिक्रीज कर दो। करंट को डिक्रीज कर देते हैं, सही? सही है ना? फिर ये सही है, सही है ना? सही है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा, सही है ना? फिर कौन बना है इसको? ये सही है, सही है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो करंट ऐसे बहेगा, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे होगा, सही है? समझ आया है कि नहीं है? नहीं आया तो बता दूं फिर से, ठीक है? इस कॉइल में क्या हो रहा है बेटा? करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, जो कि इसमें भी डिक्रीज कर रही है, इसमें जो साथ में पड़ी हुई है। इसमें डिक्रीज करने की वजह से ये क्या करेगा? इसमें करंट इंड्यूस होगा, जो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए इसको ऐसे बहना पड़ेगा, है ना? तो करंट ऐसे बह के ऐसे उसके अपोजिट में आएगा, सही है? हाँ, प्राइमरी कॉइल को तो करंट देना पड़ेगा ना बेटा। बैटरी ऐसी कहाँ है जो कि वेरिएबल करंट दे? बैटरी से देंगे ठीक है, पर ऐसा सर्किट लगा देंगे कि वो करंट को वेरी करे। हाँ, वो सेटअप हमने कर दिया। इधर बैटरी लगी हुई है, इस सर्किट में ही बैटरी कनेक्टेड है पूरे में, ठीक है? समझ आया ये? अच्छा छापो। अब थोड़ा सा देखो, इधर देखो। इसमें बेटा टर्न्स N1 है और इसमें टर्न्स N2 है। इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ
इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। सही, देखना इधर लिखो, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा करंट होगा इधर, जितना ज्यादा करंट होगा इधर, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने से उतनी ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स भी होंगे, उतने ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स भी होंगे, है ना बेटा। जितने ज्यादा प्राइमरी करंट ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी प्राइमरी कॉइल में, जिस वही सेकेंडरी कॉइल में भी है, सही ना। उतने ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स होंगे, मतलब चेंज नहीं, चेंज की बात ही मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा करंट होगा ना इधर, उसकी वजह से उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी ही यहाँ पे भी ज्यादा होगी ना। अगर यहाँ पे ही कम होगी तो यहाँ पे भी तो कम आएगी ना। तो करंट पे डिपेंड करती है ना मैग्नेटिक फील्ड, किस पे डिपेंड करती है? तो करंट जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल में होगा ना, उतना ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में होंगे, सही ना। नहीं, बेस में करंट ही जीरो हो जाएगा तो फिर फ्लक्स तो बात ही खत्म ना। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई एस अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई पी अपॉन डी टी, है ना। अच्छा, ये वाला क्या ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई पी अपॉन डी टी। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो एम डी आई पी अपॉन डी टी। एम को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है जी? हाँ ठीक है ना, चेंज कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना, सही है। अच्छा, इधर भी देखो, अगर इधर अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा? कांस्टेंट एम आई पी। इधर भी इसका भी यूनिट क्या होगा? हेनरी। इसको भी इधर लेके जाओ, वेबर पर एम्पियर हेनरी, इसका भी यूनिट हेनरी ही है, कोई फर्क नहीं है, सही है, वही यूनिट। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करेगी ना, तो अगर इधर से मैं देखूं तो म्यूचुअल इंडक्शन जो बराबर होता है, इधर से देखा जाए तो वो बराबर होता है फाई एस अपॉन आई पी, और इधर से देखा जाए तो ई एस बाय डी आई पी अपॉन ई एस इक्वल डी आई पी अपॉन डी टी, है ना। इधर देखो ना, म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर है? डी फाई एस अपॉन आई पी, और इधर से म्यूचुअल इंडक्शन इधर से डी आई पी अपॉन डी टी नीचे हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक तो फाई एस अपॉन आई पी पे हो रहा है और किसके बराबर है? ई एस अपॉन डी आई पी अपॉन डी आई टी। म्यूचुअल इंडक्शन ना तो फाई एस पे डिपेंड करेगा, ना तो आई पी पे डिपेंड करेगा, ना तो ई एस पे डिपेंड करेगा, ना ही डी आई पी अपॉन डी टी पे डिपेंड करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? ये तो ये प्राइमरी में इंड्यूस होगा, प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस कहाँ हो रहा है? वो तो मेन सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। वो हो रहा है तो उसमें इंड्यूस सेल्फ इंडक्शन हो रही होगी, वो अलग बात है, सही है। पर देखो, तो वहां पे हमने कहा ये म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दोनों कॉइल्स की लेंथ कितनी है, दोनों कॉइल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और दोनों कॉइल्स एक दूसरे से कितने फासले पे पड़ी हुई हैं और कैसे पड़ी हुई हैं, ओरिएंटेशन कैसी है उनकी, ओरिएंटेशन कैसे, इस पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगी जी? म्यूचुअल इंडक्शन किस पे? लिख लो, म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी, रफ्तार पकड़ो, पागल हो जाओ। म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, dimensions and shape and size of the coil, dimension, shape and size of the coil,
कोर मटेरियल्स, कोर मटेरियल, कोर मटेरियल जिस पे ये लपटी हुई होगी बेटा, ये है ना, इस पे लपटी हुई होगी ना तार, तो ये कोर हुई ना, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी से जाएंगी ना, कोर मटेरियल से। हाँ, कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगी, सही ना। कोर मटेरियल्स ऑफ द बोथ कॉइल्स और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल ये समझ लो कि पूरे सेटअप पे डिपेंड करेगा, ऑफ द कॉइल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। ओवरऑल ये है कि ये एम जो है सेटअप पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन दी सेटअप, डजंट डिपेंड अपॉन दी फाइस एंड आईपी एंड ईएस डीआईयूपी और डीटी। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आया? ओके, बता दूं? इधर देखो बेटा, ऐसे कॉइल पड़ी हुई है ऐसे, और उसमें ऐसे ऐसे टर्न्स हैं। कॉइल पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे टर्न्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लो कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, और इसका रेडियस r है। कितना रेडियस है? r है। ऐसे नहीं कि डिफरेंट रेडियस के टर्न्स हैं, एक ही रेडियस के, जैसे वो लपेटते हैं ना उस पे। हाँ, ऐसे जैसे वो छोटी सी पतली सी वो हो, डिस्टेंस इतने टर्न्स में ज़्यादा नहीं हो, बहुत करीब करीब टर्न्स हो, सही है। और जैसे इस वो है ना, टेप है ना, टेप एक टर्न ऐसे ऐसे देते आप, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है, डिफरेंट रेडियस के नहीं है। चलो, इधर से इधर एक और कॉइल पड़ी हुई है, और उसमें भी टर्न्स हैं, N2 टर्न्स हैं, सही ना, ऐसे N2 टर्न्स है। इसका रेडियस कितना है? मान लो कि A है, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है? D है। कितना है? D है। इसमें करंट जा रहा है, IP करंट जा रहा है इसमें, ठीक है ना, IP करंट जा रहा है, सही है। ऐसे करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? ऐसे होगी। हाँ, ये ऐसे सामने आमने सामने पड़ी हुई, सही ना, आमने सामने, और इसमें टर्न। अच्छा, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल्स निकालना, यानी कि टू कॉइल में, ये 1 कॉइल हुई और ये 2 कॉइल हुई, सही है। कौन सी कॉइल हुई? 2 कॉइल्स हुई, सही है। चलो, अच्छा, अब ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, डिस्टेंस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? इस एक्सिस पे। अब ये ऐसे समझ लो कि ये जो A है बहुत छोटा है, किससे? R से। इसका मकसद क्या है कि जो ये बहुत छोटा है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक्सिस पे ही पूरी कॉइल पड़ी हुई है, इतनी छोटी है कि ये पूरी एक्सिस पे ही पड़ी हुई है। तो एक्सिस पे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैंने निकालना सिखाया था, है ना, μ0 I r² / 2 r² + d² 3/2, याद है ना ये, ठीक है ना, ऐसे। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे इस कॉइल में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इस कॉइल की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? μ0 I P, है ना, या I1, इसमें करंट देखो तो I1 है, और इसमें क्या है? I1 करंट है, इनटू r², इसकी वजह से बेटा, अपॉन 2 r² + d²। और इसमें टर्न्स कितने हैं बेटा? N1। कितने टर्न्स हैं? इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस जगह पे होगी, इस जगह पे पूरी इस मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे फ्लक्स कितने क्रॉस करेंगे? सेकेंडरी से फ्लक्स कितने क्रॉस करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इनटू एरिया, पाई A² इनटू N2। इसमें N2 टर्न्स भी है, टोटल निकालने ना फ्लक्स
क्या निकालने, टोटल फ्लक्स। तो सेकेंडरी फ्लक्स कितने हो रहे हैं बेटा, बी की वैल्यू रखो म्यू नॉट I1, सही है ना, ऐसे ऐसे समझ लो, हाँ सही है, म्यू नॉट I1 आर स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू N1 पाई आई स्क्वायर इंटू दोनों तरफ IP से डिवाइड कर, I1 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, I1, या I1 इधर लेके आओ, तो फाई एस अपान I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट R स्क्वायर N1 पाई ए स्क्वायर N2 अपान 2r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 3/2 सही। अब ये क्या होता है, क्या ये EMF इन सेकेंडरी कॉइल तो नहीं हो गया, या सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन, सही है ना। देखो मैंने आपको क्या बताया था, याद है, ये I1 क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट किस में बह रहा है, इसमें, प्राइमरी कॉइल ये है, प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट बह रहा है ना, सही है। तो ये जब इधर आ जाएगा फाई एस अपान IP किसके बराबर हो गया, इधर का प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते तो क्या आता है, सही है ना, तो फाई एस अपान IP क्या हो जाता है, M के बराबर हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन आ गया, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ दिस सेटअप आ गया। देखो ये किस क्या फाई पे डिपेंड कर रहा है, क्या I1 पे डिपेंड कर रहा है या I2 पे डिपेंड कर रहा है, या इस पे E या DI और DT पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड, किस पे कर रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका कितना एरिया है या रेडियस है या साइज है, सही है ना, और इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और इनकी ओरिएंटेशन कैसी है, ओरिएंटेशन कैसी है, कैसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए, ऐसे पड़े हैं, ये तो सीधा पड़ा हुआ है, तो अलग चीज हो जाती, इधर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो जाती ना, इधर पड़ी होती ये वाला लूप तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होती, तो फिर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये तो एक्सेस पे है ना, हाँ ओरिएंटेशन आगे पीछे होना, ऐसे होना, लूप्स हो सकता है ऐसे सामने पड़े हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, कैसे ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ओरिएंटेशन, सही है। तो इस पे डिपेंड कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस, है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, सही है ना, और इन इसका एरिया, इसका रेडियस कितना है, सही है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कैसे पड़े हुए हैं, कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है, इनके दरमियान मीडियम कौन सा है उस पे डिपेंड करता है, इन सारी चीजों पे ये चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये देखो ओरिएंटेशन ऐसे होता है, दूसरे मोबाइल में ये फासला सेम ही है, ये एक दूसरे के सामने है, ओरिएंटेशन चेंज हो गए, सही है, सही है, हाँ ओरिएंटेशन, हाँ जाहिर सी बात है ना, ऐसे हो गया, तो इधर जो इधर मैग्नेटिक फील्ड थी अब यहाँ पे होगी क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी चेंज हो जाएगी, तो बेटा पूरा फर्क आ जाएगा, सही ना। तो ओरिएंटेशन कैसे कैसे, ऐसे पड़े हो, ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े हो, ऐसे पड़े, उन पे डिपेंड करता है, सही है, सही है, समझ आया। मैडम वाला क्लास छोड़ेगी या नहीं,